ओके बेटा गुड मॉर्निंग। बेटा गुड मॉर्निंग। चलिए टॉपिक हमारे पास बेटा फटाफट से फिर शुरू कर रहे हैं। इंडेक्स नंबर कॉन्सेप्ट है हमारे पास। देखिए बड़े सारे फॉर्मूले यहां पर हमने इंडेक्स नंबर के कवर कर लिए जैसे लेस्प्रीज मेथड, पेशीज मेथड, फिशर्स हुआ, डॉर्बिश पाउली और पता नहीं कौन कौन से। अब बात आती है सर ये इतने सारे मेथड हैं, कौन सा मेथड ज्यादा एप्रोप्रिएट है, कौन सा मेथड ठीक रहेगा, कौन सा अच्छा है। तो उसके लिए मेरे पास हैं यहां पर बहुत सारे टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी ऑफ इंडेक्स नंबर्स। टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी ऑफ इंडेक्स नंबर्स। कोई 4 टेस्ट मैं यहां पर आपको कराऊंगा, आप उस टेस्ट में फॉर्मूले को डालकर देखना, अगर वो टेस्ट की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे तो फॉर्मूला इज सेड टू सेटिस्फाई दैट टेस्ट, वरना नहीं होगा। मैंने लिख दिया है, बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो कॉन्सेप्ट करने वाले हैं इसके ऊपर रिपीटेडली क्वेश्चन आता है। 70% चांस है इंडेक्स नंबर में कुछ पूछेगा तो यहीं से पूछेगा। बेटा शुरू कर लें क्या? चलिए तो 4 टेस्ट यहां पर कवर करेंगे हम। टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी ऑफ इंडेक्स नंबर्स। क्या कह रहे हैं 4 टेस्ट, ये एक एक करके सुनना शुरू करिए। पहला फर्स्ट आता है हमारे पास, एक बात ना करो बेटा, टाइम रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट, ये टेस्ट क्या कहता है? ये कहता है एनी फॉर्मूला फॉर इंडेक्स नंबर इज सेड टू सेटिस्फाई द टाइम रिवर्सल टेस्ट। बोल रहा है कि टाइम रिवर्सल टेस्ट, पेज में कौन सा है ये? 47। ठीक है अब इसको छोड़ दो, अभी आप अपोजिट साइड में लिखेंगे, पढ़ना मत कुछ भी। टाइम रिवर्सल टेस्ट, कोई भी फॉर्मूला टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई कर जाएगा। दिस टेस्ट इज सेड टू बी सेटिस्फाइड कब? अगर P01 into P10 is equal to 1। बेटा क्या लिखा है देखो, ये अगर किसी फॉर्मूले से P01 बनाया उसी से P10 बनाओ, अगर दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो इसका प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। बोलो बेटा, लिखा ये नहीं है वहां पर, लिखा तो ये है इफ द प्राइस इंडेक्स नंबर P01 and P10 are reciprocal of each other। अब ये P01 और P10 का क्या मतलब है जरा बताना मुझे, बताइए मुझे। लेस्प्रीज मेथड, बताओ बेटा P01 का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा, यही फॉर्मूला है कि नहीं है? अच्छा लेस्प्रीज मेथड से ही 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा इस बार, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए टेस्ट में जरूरत नहीं है उसकी। अच्छा ये बताना जरा
P10 कितना होगा? ये P10 का मतलब समझ में क्या आ रहा है आपको? इंडेक्स नंबर ऑफ जीरो विद द बेस ईयर 1। करंट ईयर बेस पीरियड बन गया और बेस क्या बन गया? टाइम रिवर्स हो गया। टाइम रिवर्स हो गया। बोलो बेटा। जीरो जो ईयर था, यानी जो बेस ईयर था वो करंट ईयर बन गया और जो करंट ईयर है वो बेस ईयर। मुझे बताओ फॉर्मूला क्या है P10 का आपके हिसाब से लैस्प्रीज मेथड में? सिग्मा P0 Q1 ना होगा? सिग्मा, बताओ समझ में आया कि नहीं आया फॉर्मूला? अरे बड़ा सिंपल है भाई, टाइम को रिवर्स कर दिया, जीरो की जगह 1 और 1 की जगह रिप्लेस कर दिया। जो आपका पहले बेस ईयर था वो अब क्या बन गया? करंट ईयर। और जो पहले करंट ईयर था वो अब क्या बन गया? बस, तो क्या ही प्रॉब्लम है भाई इसमें? क्या ही प्रॉब्लम है? आई होप बात समझ में आती है। अब ये बताइए मुझे यहाँ पर, ये बताइए यहाँ पर कि क्या P01 इंटू P10, बेटा बताना कितना आ रहा है? बताओ कितना आ रहा है? सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा इंटू सिग्मा अपॉन सिग्मा। क्या ये मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा है? नहीं आ रहा। कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा भाई। इत्तेफाक से आ जाए तो आ जाए, वो अलग बात है, लेकिन क्या यूनिवर्सली हमेशा 1 आएगा? कहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है? सारे वेरिएबल्स अलग अलग पड़े हैं, सबकी अलग अलग वैल्यू होती है। तो क्या लिखोगे अब आप? दिस इंप्लाइज लैस्प्रीज मेथड डू नॉट सैटिस्फाइज कौन सा? टाइम रिवर्सल टेस्ट। फटाफट से इसको अब नोट करिए ऑपोजिट साइड पर। पढ़वा भी दूंगा अभी। ऐसे ही सेम पैटर्न पर जरा पैशीज और करके, छोड़ो पैशीज नहीं, एग्जाम्पल 1 सीधा फिशर्स करो। पहले इतना नोट करो, वहीं पर नोट करना जहां टेस्ट की हेडिंग है बुक में, वो कोरिलेट कर पाओगे ना। ऑपोजिट साइड में लिखिए टाइम रिवर्सल टेस्ट पहले।
जी बेटा, बेटा नोट कर लिया कि नहीं किया? ज़रा और काम करते हैं इसी में। लेट्स ट्राई एग्जाम्पल 2, इसी में लिखिए फिशर्स मेथड। ज़रा बताना बेटा P01 का फॉर्मूला क्या था? सिग्मा P1 Q0 P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 P0 Q1 का अंडर रूट। यही फॉर्मूला था कि नहीं था? हाँ जी सर, यही था। जरा मुझे सिमिलर पैटर्न पर फिशर्स मेथड से अगर P1 0 बनाना चाहें तो देखें कौन बच्चा बना कर देगा। P0 Q1 P1 Q1 P0 Q0 P1, यही होगा कि नहीं होगा? और अब मुझे ज़रा ये कंक्लूजन चेक करके बताओ, अगर मैं P01 इंटू P10 निकालूं तो क्या ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं? यानी क्या इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आ रहा है? बोलो बेटा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियरली देख रहे होंगे आप। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये इससे कैंसल हो गया। बोलो P1 Q0 ये इससे कैंसल हो गया। P0 Q1 ये इससे कैंसल हो गया और P0 Q0 कैंसल हो गया। सारे कैंसल हो गए कि नहीं हुआ आपस में? तो ये कितना आ गया? नाउ P0 इज इक्वल टू 1 और 1 है तो इसका मतलब क्या हो गया? क्या लिखोगे बताओ? दिस इम्प्लाइज फिशर्स मेथड satisfies the time reversal test. Satisfies the time reversal test. अब आप ऐसे ही किसी भी फॉर्मूले को खुद से भी चेक कर पाएंगे। वैसे एक लिस्ट है पूरी जो आपको याद रखनी है कि फिशर्स मेथड कौन कौन से फॉर्मूले को, सॉरी, टाइम रिवर्सल टेस्ट कौन कौन से फॉर्मूले से सेटिस्फाई हो जाएगा। एक नाम तो बता दिया मैंने, कौन सा? फिशर से हो जाएगा, लैस्परीज से, पैशीज से नहीं होता। बाकी लिस्ट की बात करता हूं बाद में, अभी मैं फिलहाल पहले कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। टाइम रिवर्सल टेस्ट था ये पहला कॉन्सेप्ट। अगला देखिए, टाइम रिवर्सल में क्या करवाया मैंने, मैं भूल गया। हाँ, टाइम रिवर्स करवा दिया। बेस ईयर बिकम्स करंट ईयर एंड करंट ईयर बिकम्स बेस ईयर। प्रॉपर्टी टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई कब माना जाएगा? व्हेन द इंडेक्स नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द करंट and base period are reciprocal of each other। अब समझ में आ रहा है? लिखा तो ये है वहां पर, वो अलग बात है, उस सब को तोड़ मरोड़ करके मैंने ये बना दिया। सुनो क्या बोल रहा हूं मैं। टाइम रिवर्सल टेस्ट इज सेड टू बी सेटिस्फाइड कब मान लिया जाएगा? इफ द प्राइस इंडेक्स नंबर ऑब्टेन्ड by reversing the current and base year। करंट को बेस बनाया, बेस को करंट बना दिया, रिवर्स करने के बाद दो इंडेक्स नंबर आ गए, आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। बेटा दोनों रेसिप्रोकल ही तो हैं। yes, ये रेसिप्रोकल को लिखने का ही तो तरीका है। ये देखो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, यहां पर दोनों रेसिप्रोकल अगर हैं तो उस केस में टाइम रिवर्सल टेस्ट इज सेड टू बी सेटिस्फाइड। बट आगे बढ़ूं क्या? आगे आइए, अगला है हमारे पास यहां पर फैक्ट
फैक्टर रिवर्सल टेस्ट. Factor reversal test is said to be satisfied if the index numbers obtained by reversing the factors. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? ये P01 और Q01 में क्या होता था बताओ पहले. बिल्कुल ही भूल जाते हो 1 मिनट में भाई, अभी तो पढ़ाया ही है. लैस्प्रीज मेथड से बताना P01 क्या होगा. P1 Q0. अच्छा, लैस्प्रीज मेथड से बताना Q10 क्या होगा, Q01 क्या होगा. यही होगा कि नहीं होगा. क्या है ये, कैसे बना है सुनो, यही तो बोलेंगे इसे. इंडेक्स नंबर ये था, इंडेक्स नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द फैक्टर्स. प्राइस बिकम्स क्वांटिटी, क्वांटिटी बिकम्स प्राइस. भाई जहां जहां प्राइस आता था वहां अब क्वांटिटी आनी शुरू हो गई. जहां क्वांटिटी आती थी वहां, तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा. सर ये फॉर्मूला तो पढ़ा लग रहा है कुछ. क्या ये? यस. अगर ये वैल्यू इंडेक्स के बराबर आ जाए तो अब क्या कहेंगे इसे, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इज said to be satisfied. कब हो जाएगा? ये है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट की कंडीशन. अब मुझे ये बताओ मेरे केस में आकर, नाउ एग्जाम्पल में बताओ, क्या P01 इंटू Q01, भाई लैस्प्रीज मेथड से ये रहा P01, ये रहा Q01, क्या यहाँ पर दोनों मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू, अगर मैं करके देखूं तो क्या वो वैल्यू इंडेक्स के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है? बताओ बेटा फटाफट से. P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0 आ जाएगा क्या? दिख रहा है आपको? सर ये देखो P0 Q0 का स्क्वायर ही बन गया. ये तो ऊपर भी पता नहीं P1 Q0 अलग भाग रहा है, Q1 P0 अलग भाग रहा है. तो पक्का ये वैल्यू इंडेक्स के बराबर यूनिवर्सली नहीं है. तुक्के में कभी कभार आ जाए अलग बात है, एज अ रूल तो नहीं आएगा. तो बताओ बेटा अब इसका निष्कर्ष क्या निकाला आपने? दिस इंप्लाइज लैस्प्रीज मेथड डू नॉट सैटिस्फाइज कौन सा? फैक्टर रिवर्सल टेस्ट. फटाफट से कॉपी करिए इसको और फिशर्स करके दिखाना सेम पैटर्न पर. फिशर्स करके दिखाना सेम पैटर्न पर.
बेटा कर लिया क्या? फिशर्स कर लिया नोट? इसके बाद एग्जाम्पल बनाओ, एग्जाम्पल फटाफट से। एग्जाम्पल 2 कर लो बेटा। फिशर्स से देखो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसे हटा दो, ये बताओ। अच्छा इसी में देखिए, हाउ फिशर्स चेक करते हैं। P01 का फॉर्मूला क्या होता है? P1Q0 P0Q0 P1Q1। कुछ गलत लिख रहा हूँ क्या मैं? नहीं ठीक तो है। P0Q1। फॉर्मूला बताओ क्या होगा Q01 का? सिग्मा Q1 अपॉन सिग्मा Q1 अपॉन सिग्मा। बेटा देखना जरा, यही फॉर्मूला रहेगा ना फिशर्स में। अब जरा चेक करो। 9 अगर मैं P01 इंटू Q01 करना चाहूं, चेक करो कुछ कैंसल हो रहा है क्या? देखें, ध्यान से देखना बेटा। ये P0Q1 से कैंसल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो बेटा। P0Q1 से कैंसल। P1Q0 क्या क्या बच गया है बताओ? सिग्मा P1Q1 सिग्मा P1Q1 दोनों अंडर रूट में हैं। बोलो बेटा। तो अंडर रूट में बचा सिग्मा P1Q1 का स्क्वायर, नीचे बचा P0Q0 का स्क्वायर, यानी सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q0, यानी किसके बराबर आ गया ये? वैल्यू इंडेक्स नंबर के बराबर आ गया। यानी अब क्या लिखोगे इसमें आगे आप? दिस implies Fisher's method satisfies the, बोलो बेटा, फैक्टर रिवर्सल। लो जी, ये भी तैयार हो गया। लो जी, दोनों एग्जाम्पल तैयार हो गए हमारे पास। ये फटाफट से करिए।
जी बेटा, अपना नोट कर लिया है भी। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। थर्ड, इज सर्कुलर टेस्ट। सर्कुलर टेस्ट 4 हैं, 2 कर लिए मेन, 2 बचे हुए हैं। सर्कुलर टेस्ट, ये सर्कुलर टेस्ट क्या कहता है? दिस इज एन एक्सटेंशन, सुन लो बस पहले, एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट। याद कराओ, ये टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या बोल रहा था? हाँ जी, ऐसे ही कुछ बोल रहा था ना वो, कि भाई एक काम करो, 0 को बेस मान के 1 का इंडेक्स नंबर निकाल लो, फिर इसको बेस मान लेना और 0 का इंडेक्स नंबर निकाल लेना। अब अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आ जाए तो क्या कह देंगे? टाइम रिवर्सल टेस्ट इज सैटिस्फाइड। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अपने आप बना के बताना। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट। तो यानी इस बार क्या होगा? इस बार एक तो प्राइस ईयर है 0, एक है 1 और एक है 2। इसी को एक्सटेंड कर दिया। P01 बना लोगे क्या? बोलो। P01 का फॉर्मूला नहीं आता क्या आपको? 0 इस वाले ईयर को मान लो 1990 है, इसको बेस पकड़ के 95 का निकाल लो, फिर 95 को बेस पकड़कर P12, बेटा ये बोलो। और ऐसे ही फिर 2 को बेस लेकर 0 का इंडेक्स नंबर। अच्छा, जब मैं ये लिख रहा हूं आपके लिए P13, क्या इसका मतलब समझ में आता है आपको? क्या मतलब बताओ? किसका, कौन से वाले ईयर का इंडेक्स नंबर निकाल रहे हो? ये मेरा करंट ईयर है और ये 1 क्या है? ये तो ठीक है ना P। अब ऐसे ही तो इसका मतलब क्या हो गया? P01 का मतलब 1 का इंडेक्स नंबर टेकिंग 0 एज बेस। 12 का मतलब क्या हुआ? 2 का इंडेक्स नंबर 1 एज बेस। 20 का मतलब क्या? 0 का इंडेक्स नंबर 2 एज बेस। यही तो मतलब है। अब अगर P10, P12 एंड P20 इन सब का प्रोडक्ट आ जाए 1, तो अब क्या कहिएगा इसे? टाइम रिवर्सल टेस्ट इज सेड टू बी सैटिस्फाइड। सॉरी, कौन सा ये? सर्कुलर टेस्ट इज सेड टू बी सैटिस्फाइड। तो सर्कुलर टेस्ट इज जस्ट द एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट। बेटा देख के बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई भी मेथड इस टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अभी तक जो पढ़े हैं हमने, क्लियर है यहां तक की बात? बोलो बेटा। और सुनिए, और सुनिए, इसके अलावा लिख लो, चलो इसे। टाइम रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड, और ऐसा अगर हो जाए तो सर्कुलर टेस्ट इज सेटिस्फाइड। क्या कह रहे हो बेटा? गलत हो गया क्या कुछ? हाँ गलत हो गया ना, गलत हो गया।
011220। अब ठीक है, करिए। बेटा नोट कर लिया होगा सबने ये। एंड लास्ट इज यूनिट टेस्ट। Any test, any formula of index number is said to satisfy the unit test. इसको satisfied मान लिया जाएगा if the index numbers obtained by changing the unit will give same result. सर ये क्या कह दिया आपने? सुनो, मान लेते हैं ये P0, Q0, P1, Q1 प्राइसेस दिए हुए हैं रुपीज में, केजी, रुपीज केजी। ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट है कि नहीं है? मैंने कोई भी एक इंडेक्स नंबर निकाल लिया, लेट्स से यूजिंग लेस्प्रीज मेथड, वो आ गया 127.85। ये यूनिट फ्री होता है कि नहीं होता है? इसके आगे केजी रुपीज लिखा है क्या? ये तो कंपैरिजन के लिए एक वेरिएबल, यूनिट फ्री है, तो ये तो यूनिट फ्री है। अब मैं कह रहा हूं मैंने क्या किया, देखो मैंने क्या किया, मैंने इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट चेंज कर दी डेटा की। जब इससे निकाला तो ये आंसर आया, फिर मैंने यूनिट ऑफ मेजरमेंट ही चेंज कर दी। मैंने इसको कर दिया लेट्स से थाउजेंड्स में, और ये कर दिया क्वेश्चन मैंने क्विंटल में। हो सकता है ना? अरे हो गया ना। ये मान लेते हैं 5,000 रुपये था रेट,
तो मैंने इसको फाइल लिखना शुरू कर दिया, सारा डेटा के यूनिट्स चेंज कर दी, ऐसे ही इसको भी थाउजेंड्स में कर दिया और इसे क्विंटल में कर दिया। और अब मैंने जानते हो इसके बाद क्या किया बेटा, फिर से लैस्प्रीज इंडेक्स नंबर निकाला। और बेटा आप हैरान ही रह जाओगे, जानते हो क्या, दिस विल गिव सेम रिजल्ट। और आएगा भी, कोई रॉकेट साइंस नहीं बताई मैंने, यूनिट फ्री तो वैसे ही होता है। ये इज सेटिस्फाइड बाय ऑल मेथड्स ऑफ इंडेक्स नंबर एक्सेप्ट, एक है, बताता हूं कौन सा है बस वो। ठीक, ऑब्वियस सी बात है भाई, आप क्वेश्चन, ये तो कॉमन सेंस है ना, आप क्वेश्चन केजी में कर लो, ग्राम में कर लो या क्विंटल में कर लो, आंसर सेम ही तो रहेगा। तो यस, यूनिट टेस्ट इज सेट टू बी सेटिस्फाइड। बेटा आई होप यहां तक की बात समझ में आती है। ठीक, ये था हमारे पास टॉपिक, टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी ऑफ इंडेक्स नंबर। फटाफट से पढ़िए मेरे साथ साथ, पढ़िए, अब पढ़िए, अब सब समझ में आएगा। पेज नंबर 47 पर आकर, पेज नंबर 47, यूनिट टेस्ट। द यूनिट टेस्ट रिक्वायर्स दैट द फॉर्मूला फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर शुड बी सच दैट इट डज नॉट इफेक्ट द वैल्यू, डज नॉट इफेक्ट द वैल्यू, वैल्यू सेम आएगी, इवन इफ the units in which prices are and quantities are quoted are altered, change कर दो, प्राइस की, क्वांटिटी की यूनिट चेंज कर दी मैंने। फॉर एग्जाम्पल प्राइस पर केजी था पहले, अब कन्वर्टेड इनटू प्राइस पर क्विंटल हो गया और वाइस वर्सा। ऑल फॉर्मूला एक्सेप्ट, कौन सा ये, सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स फॉर्मूला सेटिस्फाइज दिस टेस्ट। ये पढ़ लिया हमने फॉर्मूला क्या, हाँ, ये पढ़ लिया कि नहीं पढ़ा, ये फॉर्मूला पढ़ लिया कि नहीं पढ़ा, ढूंढो कहां लिखा हुआ है फॉर्मूला, ये ढूंढो फॉर्मूला कहां लिखा हुआ है। ये मोर देन वन कॉमोडिटी में जाकर दो मेथड आएंगे कि नहीं आएंगे, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। बोलो बेटा, पढ़ लेंगे बाद में वो अलग बात है, लेकिन समझ में तो आ गया ना। तो यानी कि आपको ये याद रखना है, वो पूछेगा कि यूनिट टेस्ट इज नॉट सेटिस्फाइड बाय कैलीज, लैस्प्रीज, पेशीज, फिशर्स या सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। बेटा याद रहेगा अब तो, आगे आओ। टाइम रिवर्सल टेस्ट, द फॉर्मूला ऑफ इंडेक्स नंबर इज सेड to satisfy the time reversal test if the index numbers obtained by reversing current and base period are reciprocal of each other। सब पे मैंने बहुत बोल दिया अब ऑलरेडी। In other words, the test requires that if an index number is constructed for year 1 on base year 0 or base year 0 or 0 on base period 1, both the index number should be reciprocal of each other, that is their product should be equal to unity, not satisfied by Lespries and Pesches। नॉट याद रखना जरूरी नहीं है, वो तो बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है, कौन कौन से सेटिस्फाई हो जाएंगे वो याद रखो। एक तो पता ही है मुझे, बोलो, फिशर्स मेथड। पढ़िए, मेथड विच सेटिस्फाइज द टाइम रिवर्सल टेस्ट, फिशर्स आइडियल फॉर्मूला, याद रहेगा। आखिरी वाला भी याद रख करो, मार्शल एजवर्थ। कितने फॉर्मूले हैं, 5 फॉर्मूले हैं जो टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करेंगे, फिशर और मार्शल। बोलो बेटा। yes, sir। और सुनिए, उसके बाद सिंपल जीएम ऑफ प्राइस रिलेटिव, ये एक्चुअली यहीं पर आएगा सब, सिंपल जीएम ऑफ प्राइस रिलेटिव। और दूसरा है एग्रीगेट विद फिक्स्ड वेट और वेटेड जीएम ऑफ प्राइस रिलेटिव इफ वी यूजेस फिक्स्ड वेट। ये तीनों फिलहाल याद कर लो, मुझे कैलकुलेट करने अभी आते नहीं हैं, ठीक है, बचा हुआ है बस ये आखिरी सेगमेंट ही है चैप्टर का। इसके बाद
उसके बाद फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। यूनिट टेस्ट में क्या बताया, कौन सेटिस्फाई करेगा, सारे सिवाय सिंपल एग्रीगेटिव। टाइम रिवर्सल में कौन करेगा, 5, कौन कौन से, फिशर्स, एक मिनट, फिशर्स, मार्शल, याद रहेगा दोनों। तीसरा सुनो, सिंपल जीएम ऑफ प्राइस रिलेटिव, और चौथा देखो एक वेटेड जीएम ऑफ प्राइस रिलेटिव। ये सेकंड और फोर्थ देख के बताओ सेम लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। एक तो यहां पर पड़ा हुआ है सिंपल जीएम ऑफ प्राइस रिलेटिव, और एक यहां पड़ा हुआ है इसके अंदर वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस रिलेटिव। था नहीं था, सॉरी, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड नाम था। तो एवरेज कौन सा आएगा इसमें, जीएम आएगा। बोलो बेटा 4 मेथड कौन से, याद करो फिर से। पहला, दूसरा, ठीक है, तीसरा सिंपल जीएम ऑफ प्राइस रिलेटिव, चौथा वेटेड जीएम ऑफ प्राइस रिलेटिव। आसान है ना याद करना। और पांचवा कौन सा है, एग्रीगेटिव विद फिक्स्ड वेट। अभी बात करेंगे इसकी भी, ठीक है बेटा। आई थिंक ज्यादा बेटर हो गया होगा सीक्वेंस। फैक्टर रिवर्सल requires that the product of price index and quantity index should be correspondingly equal to value index। बता चुका हूं। This test is satisfied, लो बड़ा आसान हो गया, only और लिख दिया। एक ही मेथड है, कौन सा, फिशर्स को। इसी दिन के लिए तो बढ़िया कहता था मैं। टाइम रिवर्सल भी सेटिस्फाई कर दिया, फैक्टर रिवर्सल भी कर दिया। सर्कुलर इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल। ये क्या कहता है, इफ एन इंडेक्स इज कंस्ट्रक्टेड फॉर पीरियड 1 ऑन बेस पीरियड 0, फॉर ईयर 2 ऑन बेस पीरियड 1 एंड फॉर पीरियड 0 ऑन द बेस पीरियड 2, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल दिस इंडेक्सेस शुड बी इक्वल टू। अगर ऐसा होगा तो सर्कुलर टेस्ट सेटिस्फाई मान लिया जाएगा। इज मेट बाय सिंपल जीएम ऑफ प्राइस रिलेटिव एंड वेटेड एग्रीगेटिव फिक्स्ड वेट। क्लियर है। सिर्फ 2 करेंगे, एक तो ऊपर से उठ कर आया वहीं से, ये वाला ही तो है, ये वाला यहां लिखा हुआ है, ये सिंपल जीएम। बोलो बेटा। चलिए उसी की समरी बना दिए, थोड़ा याद करने में आसानी हो जाएगी आपको कि कौन कौन से टेस्ट, कौन कौन से मेथड सेटिस्फाई कर रहे हैं। बेटा ठीक है यहां तक की बात। चलिए इसके साथ ही हमारी आज की चर्चा यहाँ पर हम समाप्त कर रहे हैं। इसके आगे शुरू करेंगे और नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।